हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से बट्टा रूट में। चलिए आज देखते हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको कन्फ्यूज़न बहुत है इस रिलेशनशिप में कि ये रिलेशनशिप में आपको कोई फ्यूचर मिलने वाला है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में क्या कोई फ्यूचर आपके लिए है, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे नहीं लेंगे, तो क्या कुछ है आप लोगों की रिलेशनशिप के नेक्स्ट लेवल, ठीक है, वही यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। आपको क्या करना है उसी हिसाब से ही रिजोनेट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि रिलेशनशिप में आखिर क्या फ्यूचर है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के जो भी ये रिलेशनशिप है, ठीक है, उनके लाइफ में उस रिलेशनशिप में क्या इनको कोई स्टेबिलिटी मिलने वाली है, कोई फ्यूचर यहाँ पे दिख रही है। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। और क्या है रिलेशनशिप में मुझे बिल्कुल दिख रहा है लंबे समय से आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि 6 मंथ या फिर 3 मंथ से आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट है, ठीक है। एक दूसरे से आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यही है कि इस रिलेशनशिप में आपको फ्यूचर है कि नहीं, ठीक है। जजमेंट, देन 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, 2 ऑफ कप्स। साइन की अगर यहाँ पे बात करूँ तो साइन यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, देन एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड साइन यहाँ पे जो भी है वो है स्कॉर्पियो, जेमिनी, देन एरिस और यहाँ पे एक्वेरियस, ठीक है। और स्कॉर्पियो तो मैंने कहा था, ठीक है। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कैंसर, ठीक है। यही सब प्रोमिनेंट साइन यहाँ पे है। नंबर यहाँ पे है 6, 9, 10 और 2 देन 6, ठीक है। हो सकता है कि आपके बर्थ डेट पे आ सकती है या फिर आपके पर्सन की जो बर्थ डेट है वो हो सकती है, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई स्पेशल डेट जो है वो हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 20 भी है, ठीक है, 20 एंड 24। ये 20 एंड 24 बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्या हो सकता है कि आप जिससे डील कर रहे हो उनकी एज या तो 24 या तो 42 हो सकती है, ठीक है। और कुछ बताऊँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एज गैप जो है वो दिख रही है, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच में विद इन 5 एंड 6 ईयर्स की गैप होते हुए यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है, ठीक है। उस हिसाब से रिजोनेट कर सकते हैं। सारे लोगों के लिए नहीं, बट यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी यही आई है कि एज गैप हो सकती है। एक पर्सन बहुत मैच्योर्ड है और एक पर्सन थोड़ा सा उनसे कम ही मैच्योर्ड है, ठीक है। अगर शादी या फिर कमिटमेंट की बात करूं तो दोनों ही चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। शादी, कमिटमेंट, फ्यूचर डेफिनेटली एक दूसरे के साथ आप बिल्कुल चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन है, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगा ना वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे का मतलब बिना बोले बात समझ लेना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होगी और दोनों एक ही समय पे एक ही बात को लेके ही सोचते रहते होंगे, ठीक है। जैसे कि आप कुछ बताना चाहोगे तो आपके पर्सन पहले से ही बोल देंगे कि मुझे ये बात पता है, ठीक है। उसी तरह शायद वो कुछ बताने वाले हैं और आप उनको बता सकते हैं कि ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, ठीक है। तो इस टाइप की ना मुझे बिल्कुल दिख रही है कि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग था, ठीक है। था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्गली नो कांटेक्ट दिख रहा है, ठीक है। दोनों पेन में ज़रूर हो बट बातचीत आप लोगों के बीच में नहीं हो रही है। सर्कमस्टांसेस शायद अलग है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं, जॉब के लिए दूर रहते हैं, तो हो सकता है उस वजह से आप में सेपरेशन है, या फिर आपके पर्सन आपके रिलेटेड डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जगलिंग यहाँ पे दिख रही है।
या फिर आपके घर वाले, मुझे यहाँ पे घर वालों के इंटरफेरेंस बहुत दिख रही है। तो हो सकता है कोई तो मतलब रीज़न है जिसके वजह से या तो आपके पर्सन डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं या फिर आप नहीं आ पा रहे हैं, जिसके वजह से भी नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन है। ठीक है, मुझे बिल्कुल दो दो लोगों की मतलब एनर्जीज आ रही है। ठीक है, एक आदमी मतलब काफ़ी समझदार है। ठीक है, आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि काफ़ी समझदार इंसान है, एक पावर एंड एक ऑथोरिटी पर्सन भी है। ठीक है, काफ़ी अच्छे पोजीशन पे ये डेफिनेटली हो सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल पोजीशन और फाइनेंशियली इनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं एक स्टेबल, बिल्कुल स्टेबिलिटी मतलब इनके घर में ही होगी और या फिर इनके पास भी होगी। ठीक है, फाइनेंशियली इनको शायद कोई कमी नहीं होगी। अच्छे जॉब पे या फिर गवर्नमेंट जॉब पे होने के भी यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इमोशनल लेवल पे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, आपको ही अपना लाइफ पार्टनर जो है वो बनाना चाहते हैं। इनके दिमाग में मुझे लग रहा है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, एक क्लैरिटी है कि आपके साथ इनको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है या फिर आप ही के साथ ही इनको फ्यूचर देखना है। अगर बात करें तो जजमेंट का कार्ड आया है जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आप दोनों के बीच में फ्यूचर तो है, कमिटमेंट है। ठीक है, आप दोनों कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए एक दूसरे के साथ रहने वाले हो। ठीक है, 6 ऑफ कप्स एंड जजमेंट, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये कॉम्बिनेशन यही रिप्रेजेंट करता है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप भले ही, देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब टॉक्सिक अभी है, चल रही है, टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप चल रही है। बार बार आप लोगों के बीच में ऑन ऑफ कंडीशन होते हुए होंगे। ठीक है, बार बार आप लोग बात करते हुए भी एक दूसरे से नो कांटेक्ट में चले जाते होंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इगोस्टिक है। ठीक है, तो उस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन का मतलब तालमेल नहीं रहता होगा। आपके पर्सन अगर ईगो में आपको कुछ बोल देते होंगे तो वो आप मतलब दिल से ले लेते हैं। ठीक है, या फिर मिसकम्युनिकेशन हो जाता है या फिर मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक है, क्लियर होते हुए भी दिख रहे हैं, बट ऐसा भी लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन भी हो जाती है उसी रीजन की वजह से। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं देखूँ 9 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि आप शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस चाहते हो अपने लाइफ में। ठीक है, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, आपको लगता है कि ये पर्सन आपके आसपास ही रहे, बट हो सकता है कि जॉब के वजह से या फिर इनका घर भी हो सकता है कि उस वजह से ये शायद आपसे डिस्टेंस पे है। आपको ये भी लग रहा होगा कि आपके पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं है। ठीक है, या फिर सीरियसली कोई डिसीजन की तरफ नहीं जा रहे हैं, बट ये पर्सन को पता है कि ये डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा है। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि घर वालों के साथ फाइट करनी पड़ सकती है या फिर घर वालों को अच्छे से समझाना पड़ सकता है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में है और आपके साथ ही ये कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा सा ना अभी टाइम चाहिए। टाइम देने से ना ये पर्सन मतलब सोच समझ के जो है ना स्टेप लिया जाता है कि रिलेशनशिप में तो इनको स्टेबिलिटी चाहिए, ये तो कंफर्म है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ शादी तक तो बात लेके जाने के लिए बिल्कुल सोच रहे हैं, बट हो सकता है कि ऑब्स्टैकल्स भी मतलब इनको दिख रहे हैं, फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, या फिर आपकी फैमिली इश्यूज या फिर उनकी फैमिली इश्यूज, तो उसको कहीं ना कहीं ये पहले रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, देन ये शादी की बात घर में मुझे लग रहा है कि बोल सकते हैं। आने वाले समय में नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है, आने वाले समय में बिल्कुल दिख रहा है कि ये अपने प्यार के लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और ये स्टैंड लेंगे भी। ठीक है, लेकिन ये पर्सन ना मतलब सीधे तरीके से कुछ नहीं करेगा। ठीक है, मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, किस लेवल पे मतलब किस तरीके से काम हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ठीक है, कनिंग नहीं बोलूँगी क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी है, कनिंग नहीं है चालाक है आदमी, स्मार्ट है। ठीक है, अगर आपकी फीमेल पर्सन है तो वो भी स्मार्ट है, लेकिन ये कोई जल्दबाजी में एक्शन या फिर इफोर्ट्स या फिर स्टैंड लेने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये जब भी स्टैंड लेंगे वो इनका सोचा समझा हुआ आपके तरफ एक्शन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी मुझे नहीं दिख रही है।
हाँ, करंट रिलेशनशिप जो भी है वहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख रही है, क्योंकि नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को मिस भी कर रहे हो, ठीक है। वेटिंग पे भी हो कि एक दूसरे की तरफ से आपको कॉल मैसेजेस कब तक रिसीव होगी, ठीक है। ये पर्सन मेरे साथ ही मतलब रहेगा कि आगे मूव ऑन कर लेगा, ये बात को लेके भी आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कि इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू होने के बावजूद भी आपके ऊपर एक ट्रस्ट है इनको कि इस रिलेशनशिप से आप तो कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं हो पाओगे, ठीक है। सेम एनर्जी आप भी कहीं ना कहीं फील कर रहे हो, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक पर्सन यहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा है वेट करते करते, ठीक है। और ये जल्दी से मतलब इस रिलेशनशिप में यूनियन चाहता है, दोनों ही यूनियन चाहते हो, बट कौन करेगा पहल, इनिशिएट कौन लेगा, ये शायद क्वेश्चन है जिसके वजह से आप लोगों का रीयूनियन कहीं ना कहीं होल्ड होके है, ठीक है। तो दिख रहा है आने वाले समय में मतलब मुझे 2 वीक्स ही दिख रहे हैं। 2 वीक्स में ये पर्सन आपके तरफ एक मतलब मिलने की एनर्जी लेके आ रहा है। हो सकता है कि उस टाइमिंग में ये आपको कुछ बातें जो है वो आपको क्लियर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। फैमिली रिलेटेड इशू के बारे में भी आपको बोल सकते हैं, ठीक है। अपने कैरियर के बारे में भी आपको कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। तब जाके मुझे लग रहा है कि उसके बाद ही ये कमिटमेंट वाला कोई डिसीजन या एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अभी तो मुझे कमिटमेंट या फ्यूचर रिसेंट फ्यूचर में नहीं दिख रहा है, उसके लिए आपको 6 मंथ वेट करना पड़ सकता है, बट डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में फ्यूचर है आप लोगों का, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, जो भी है जिन लोगों का भी ये एनर्जी है, ठीक है। चलिए, अगर रिजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।